प्रिय मित्रों, आज हम सब अलंकार विवेचन के अंतर्गत अर्थांतर न्यास अलंकार की चर्चा करेंगे। अर्थांतर न्यास अलंकार की चर्चा के पश्चात आप अर्थांतर न्यास अलंकार को जान पाएंगे एवं उससे संबंधित उदाहरण भी देख पाएंगे। मित्रों, अर्थांतर न्यास अलंकार एक अर्थ अलंकार है और अर्थ अंतर इसमें समाहित है। हम देखते हैं कि काव्य में, साहित्य में, किसी रचना में कवि जन अपनी सामान्य उक्तियों के समर्थन में विशेष उक्तियों का सहारा लेते हैं और कभी कभी विशेष उक्तियों के समर्थन में सामान्य उक्ति का भी सहारा वे लेते हैं। अपनी काव्य रचना को सरल, सुबोध, स्पष्टता प्रदान करने के लिए, सरल, सुबोध, स्पष्ट बनाने के लिए और उसमें भाव संबलता बढ़ाने के लिए। मित्रों, तो हम कह सकते हैं कि जहाँ सामान्य का विशेष से या विशेष का सामान्य से समर्थन किया जाए वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। सामान्य का समर्थन विशेष से किया जाता है और विशेष का समर्थन सामान्य से किया जाता है। सामान्य उक्ति कही जाती है और उसके समर्थन में विशेष उक्ति कही जाती है और विशेष उक्ति कही जाती है, फिर उसके समर्थन में कभी कभी सामान्य उक्ति भी कही जाती है। अब हम लोग अर्थांतर न्यास अलंकार के दो उदाहरण देखते हैं मित्रों, समझने के लिए उसको। पहला, कवि रहीम का वह मशहूर दोहा हम लोग देखेंगे, उस पर विचार करेंगे। कवि रहीम कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति काकर सकत कुसंग। जो मनुष्य उत्तम प्रवृत्ति का होगा, सज्जन होगा, का करी सकत कुसंग, उसका कुसंग, बुरे लोगों का की संगति, बुराई, दुर्गुण प्रभावित नहीं कर सकती है, उसे बदल नहीं सकती है, उसको दूषित नहीं कर सकती। जो रहीम उत्तम प्रकृति काकर सकत कुसंग। कुसंग जो है बुरे लोगों की संगति जो है, दुर्गुण जो है, वह उत्तम प्रकृति अच्छे लोगों को कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, अच्छे लोगों को वह बदल नहीं सकता है, अच्छे लोगों की अच्छाई उससे मिट नहीं जाती है। सज्जन दुर्गुणों के बीच भी सज्जन ही रहेगा, वह बदलेगा नहीं। अच्छा जो व्यक्ति होगा वह दुर्गुणों के बीच में माफ़ करेंगे, दुर्जनों के बीच में भी वह सज्जन ही बना रहेगा। दुर्जन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, दुर्जन उसको बदल नहीं सकते हैं। और इसके समर्थन में कवि रहीम जो है वह दूसरी पंक्ति कहते हैं कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। मित्रों, चंदन वृक्ष से शीतलता प्राप्त करने हेतु जो भुजंग यानी सर्प होते हैं वे लिपटे रहते हैं। सुगंध, चंदन का जो सुगंध है वह भी सर्पों को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो वे लिपटे रहते हैं। चंदन और सर्पों की संगति यानी चंदन उत्तम प्रकृति का होता है, वह एक औषधि है और उससे सर्प यानी विषधर, विष जुड़ा हुआ रहता है, जो एक दुष्प्रकृति का उदाहरण है। लेकिन उससे चंदन अपनी शीतलता त्याग नहीं देता है, वह विषैला नहीं हो जाता है। सर्प के साथ रह करके भी वह औषधि ही रहता है, शीतलता ही प्रदान करता है। प्रकारांतर से कवि रहीम इस दोहा के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि जो अच्छा होगा वह अच्छा ही रहेगा, चाहे वह कहीं चला जाए। सज्जन, साधु दुर्जनों की संगति में रह कर के भी दुर्जन नहीं होता है।
और चंदन सर्प से विषैला नहीं होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो सामान्य कथन है उसका विशेष कथन के द्वारा पुष्टि प्रदान की जा रही है, उसको सबलता प्रदान की जा रही है, समर्थन किया जा रहा है, मजबूती प्रदान की जा रही है। अतः यहाँ पर जो है अर्थांतर न्यास अलंकार उपस्थित है, अर्थांतर न्यास अलंकार यहाँ माना जाता है। अर्थांतर न्यास अलंकार का दूसरा उदाहरण मित्रों हम लोग देखते हैं कवि श्यामनंदन किशोर का जो प्रबंध है आंजनेय, उसकी पंक्तियाँ, मेरी प्रिय पंक्तियों में से एक ये है। काजल के घर में रहना बेदाग बहुत मुश्किल है, असुर व्रति में राम चरण अनुराग बहुत मुश्किल है, यह भी सच पानी में लगनी आग बहुत मुश्किल है, सोने की नगरी का करना त्याग बहुत मुश्किल है। तो मित्रों यहाँ जो है वह जो कथन है काजल के घर में रहना बेदाग बहुत मुश्किल है, उसके समर्थन में कहा जा रहा है दूसरी पंक्ति, असुर व्रति में राम चरण अनुराग बहुत मुश्किल है, और फिर यह भी सच पानी में लगनी आग बहुत मुश्किल है, सोने की नगरी का करना त्याग बहुत मुश्किल है। तो विभीषण के गुणों पर प्रकाश डाला गया है कि लंका में रह कर के भी, काजल की कोठरी में रह कर के भी उसे काजल ने स्पर्श नहीं किया है, दुर्गुणों के बीच रह कर के भी वह दुर्गुणों से युक्त नहीं हुआ है, असुरों दुर्जनों के बीच रह कर के भी वह असुर दुर्जन नहीं बना है, और पानी में आग लगना बहुत मुश्किल है, और यह भी सच है कि सोने की नगरी का करना त्याग बहुत मुश्किल है। संपत्ति का, मोह का, लोभ का त्याग करना साधारण काम नहीं है। प्रकारांतर से कवि श्यामनंदन किशोर ने यहाँ जो है वह विभीषण के व्यक्तित्व के जो उदात्त पक्ष हैं उस पर प्रकाश डाला है, किंतु यहाँ हम देखते हैं कि जो सामान्य कथन का विशेष कथन के द्वारा एवं विशेष कथन का सामान्य कथन के द्वारा जो है वह समर्थन किया जा रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि इन पंक्तियों में भी, श्यामनंदन किशोर की इन पंक्तियों में भी अर्थांतर न्यास अलंकार उपस्थित है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।